दोस्तों ये है क्लॉप एस ऑइंटमेंट। आज के वीडियो में हम इसी क्लॉप एस ऑइंटमेंट के बारे में जानेंगे पूरी जानकारी। जैसे ये क्लॉप एस ऑइंटमेंट में इंग्रेडिएंट क्या है, क्लॉप एस ऑइंटमेंट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या क्या है, क्लॉप एस ऑइंटमेंट कब और क्यों लगाया जाता है, इसके यूजेस क्या है और क्लॉप एस ऑइंटमेंट लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले यहां मैं आपको बता दूं, क्लॉप एस ऑइंटमेंट एक मेडिकेटेड ऑइंटमेंट है और इसे लगाने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आमिर एंड यू वाचिंग हेल्थ केयर एंड मेडिसिन। दोस्तों क्लॉप एस ऑइंटमेंट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं इस क्लॉप एस ऑइंटमेंट में मौजूद इंग्रेडिएंट के बारे में। जैसा कि इसके पैक में लिखा हुआ है कि क्लॉप एस ऑइंटमेंट में क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट और सैलिसाइलिक एसिड का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट के बारे में। क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट के बारे में जाने तो क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट एक स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल आमतौर पर एक्जिमा के इलाज के लिए या फिर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जिसे चर्म रोग भी कहा जाता है, जो खुजली के साथ होता है और एक दूसरे में तेजी से फैलने वाला जो ये रोग होता है, स्किन डिजीज होता है, इसी के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट का इस्तेमाल सोराइसिस के लिए भी डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं या लगाने की सलाह देते हैं। सोराइसिस में स्किन में लाल चकत्ते और सूखी पापड़ियों के साथ तेज खुजली होती है और स्किन रैशेस भी होता है। ऐसी कंडीशन में क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट बहुत सारे स्किन कंडीशंस पर लगाया जा सकता है, जैसे आपके स्किन पर पुरानी किसी तरह की स्किन की बीमारी है, आपको खुजली हो रही है, आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है या आपके स्किन में सूजन है, तो ऐसी समस्याओं में डॉक्टर क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट ऑइंटमेंट लगाने की सलाह देते हैं या क्लोबेटासोल क्रीम लगाने की सलाह देते हैं। क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट अगर आप लगाते हैं, लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका बहुत सारा साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिल सकता है, इसलिए इसे लंबे समय तक इस्तेमाल ना करने की डॉक्टर सलाह देते हैं। क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट स्किन की लगभग हर तरह की कंडीशंस और हर तरह की बीमारी में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉक्टर की सलाह से अगर आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आपको इसका ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप डॉक्टर के मुताबिक, डॉक्टर अगर आपको बोलते हैं कि इतने समय तक लगाओ, इतने पीरियड तक आप इसे इस्तेमाल करो, उसके बाद इसे बंद कर दो। लेकिन अगर हम अपने से इस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो बिना झिझक हम लंबे समय तक इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर हमारे स्किन पर इसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी स्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन खुद से इस्तेमाल ना करने की डॉक्टर सलाह देते हैं, क्योंकि इसका साइड इफेक्ट बहुत ही खतरनाक होता है और डॉक्टर भी बहुत कम कंडीशंस पर इसे लगाने की सलाह देते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लॉप एस ऑइंटमेंट के बारे में, और क्लॉप एस ऑइंटमेंट में जो ये क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट है ये मौजूद है और इसकी जानकारी देना जरूरी है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूं। इसका ये मतलब नहीं है कि क्लॉप एस ऑइंटमेंट एक खराब दवा है, इसे बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट माना जाता है। अगर आपके स्किन पर किसी तरह की समस्या है तो इसे तुरंत ठीक करने के लिए क्लॉप एस ऑइंटमेंट बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट के बारे में। दोस्तों कई बार लोगों को देखा जाता है, मैं भी कई बार देखता हूं कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे स्किन की बीमारी को ठीक करने वाली बहुत सारी क्रीम का इस्तेमाल अपने चेहरे पर करते हैं। चेहरे पर इसे लगाते हैं एक्ने को ठीक करने के लिए या फिर गोरा होने के लिए। इसी में से एक है ये क्लॉप एस ऑइंटमेंट। कई सारे लोग इसे एक्ने को ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रहे कि ये चेहरे पर लगाने वाली क्रीम नहीं है। इसे अगर आप अपने फेस पर लगाते हैं तो इसका बहुत ही ज़्यादा बदलाव आपके चेहरे पर देखने को मिल सकता है। आपका चेहरा खराब हो सकता है, आपके स्किन सेल्स डैमेज हो सकते हैं या आपका स्किन डैमेज हो सकता है, इसलिए इसे चेहरे पर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, इसमें जो सैलिसाइलिक एसिड है उसे चेहरे पर लगाने से बहुत सारा फायदा मिलता है, लेकिन क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट के साथ से चेहरे पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट जो भी क्रीम के साथ मौजूद होता है उसे आप अपने स्किन पर या अपने फेस पर बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। दोस्तों क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट अगर हम अपने फेस पर लगाते हैं, अपने चेहरे पर लगाते हैं, तो शुरू ये हमारे
फेस को गोरा करने का काम ज़रूर करता है। शुरू ऐसा लगता है कि हमारा स्किन इसे एक्सेप्ट कर रहा है, हम गोरा हो रहे हैं। कोई भी एंटी फंगल क्रीम या कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की क्रीम पावरफुल दवा होने की वजह से ये हमारे स्किन को पील करने का काम करता है, हमारे स्किन को छीलने का काम करता है। और धीरे धीरे छिलते छिलते ये जब हम सोचते हैं कि हम गोरा हो रहे हैं, हम इसे ज़्यादा लगाने लगते हैं, तो फिर धीरे धीरे यही क्रीम हमारे स्किन को इतना ज़्यादा पील कर देता है, इतना ज़्यादा छील देता है कि हमारा स्किन सेंसिटिव हो जाता है। फिर अगर हम कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करते हैं या कोई कॉस्मेटिक फेस वॉश भी इस्तेमाल करते हैं या फेस में नॉर्मली कोई क्रीम भी इस्तेमाल करते हैं जो कॉस्मेटिक क्रीम है या कॉस्मेटिक फेस वॉश है, तो फिर हमारे स्किन पर जलन, चुभन या रैशेस देखने को मिलता है या स्किन में लालीपन देखने को मिलता है। यही एक कारण है कि बहुत सारे लोग क्रीम का शुरू इस्तेमाल करते हैं और बाद में यूट्यूब के कमेंट लिस्ट में जाकर कमेंट करते हैं कि मेरे स्किन पर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मेरे स्किन पर वैसी प्रॉब्लम हो रही है, सर मेरा स्किन खराब हो गया है, मैं अब क्या लगाऊं, मैं अब क्या यूज़ करूं। तो दोस्तों, आप देर कर देते हो तब आपको समझ में आता है कि आपको क्या करना चाहिए। इसलिए गलती करने से पहले आप YouTube में अच्छे से रिसर्च कर लो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो अच्छी जानकारी देते हैं। हर तरह का वीडियो मत देखा करो, जो आपको सही जानकारी देते हैं ऐसे ही वीडियो देखा करो। बहुत सारे वीडियो ऐसी है, बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो हकीकत में सही बात बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं, उन्हें फॉलो किया करें। कहने का मतलब है कि कोई भी मेडिकेटेड क्रीम फेस पर लगाने लायक नहीं होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्लॉप एस ऑइंटमेंट का दूसरा इंग्रेडिएंट सैलिसाइलिक एसिड के बारे में। तो सैलिसाइलिक एसिड भी बहुत सारे स्किन कंडीशंस पर लगाया जा सकता है। हमारे स्किन पर अगर एक्ने की समस्या है तो उस पर भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे स्किन पर खुजली है, दाग धब्बे है, या हमारे स्किन पर सोराइसिस है, हमारे स्किन पर एक्जिमा हो गया है, या हमारे स्किन पर कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जिसे चर्म रोग भी कहा जाता है, ऐसी समस्याओं में भी सैलिसाइलिक एसिड इस्तेमाल किया जा सकता है। आपके स्किन पर दाग धब्बे हो गए हैं, दाना हो गया है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया सेबोरिक डर्मेटाइटिस या सोराइसिस में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हमारे स्किन पर कॉर्न हो गया है, हमारे स्किन पर मस्सा हो गया है, तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलिसाइलिक एसिड स्किन को पील करने का काम करता है, जिसकी वजह से कॉर्न में भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड अगर हम अपने फेस पर लगाते हैं तो ये एक्ने को भी ठीक करता है, डेड सेल्स को, स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करने का काम करता है, स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल को साफ करता है, स्किन के पोर्स को खोलता है। सैलिसाइलिक एसिड एक्ने और पिंपल्स को जल्दी ठीक करने में भी मदद करता है, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को भी काफ़ी हद तक कम करने में मदद करता है। इसके अलावा सैलिसाइलिक एसिड अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया है स्किन में तो उसमें भी आप इसे लगाकर ठीक कर सकते हैं। और फंगल इन्फेक्शन के कारण या खुजली के कारण काले दाग या काले धब्बे पड़ गए हैं स्किन में, शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको काले दाग धब्बे हैं तो उसे भी ठीक करने में सैलिसाइलिक एसिड बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। सैलिसाइलिक एसिड आप स्किन की बहुत सारी मतलब मल्टीपर्पज यूज के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ सैलिसाइलिक। अगर सैलिसाइलिक एसिड के अलावा इसमें क्लोबेटासोल प्रोपायोनेट है तो फिर डॉक्टर की सलाह जरूरी है। अगर आप सिर्फ सैलिसाइलिक एसिड वाली कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो आप उसे बिना डॉक्टर की सलाह के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एज अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर हम बात करें क्लॉप एस ऑइंटमेंट के बारे में तो क्लॉप एस ऑइंटमेंट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्लॉप एस ऑइंटमेंट में जो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्लास की मेडिसिन लंबे समय तक अगर इसे आप इस्तेमाल करते हैं या बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल करते हैं तो इसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। क्लॉप एस ऑइंटमेंट भी आप बहुत सारे स्किन कंडीशंस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्किन पर एलर्जी हो गया है, स्किन पर खुजली हो रहा है, एक्जिमा हो गया है, डर्मेटाइटिस हो गया है, स्किन में रैशेस है, या स्किन में सोराइसिस जैसी त्वचा की बहुत सारे स्किन के रोगों में इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। क्लॉप एस ऑइंटमेंट स्किन में सूजन होने पर, लालिमा होने पर, स्किन का लालीपन होने पर या स्किन में खुजली होने पर इलाज के तौर पर इसे डॉक्टर लगाने की सलाह देते हैं। अब बात करते हैं क्लॉप एस ऑइंटमेंट लगाने पर हमारे स्किन पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। दोस्तों, क्लॉप एस ऑइंटमेंट लगाने पर हमारे स्किन पर इसका अलग अलग एलर्जिक रिएक्शन या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे स्किन का छिल जाना, स्किन में रैशेस होना, स्किन का पतला हो जाना या स्किन में बर्निंग सेंसेशन
जैसी समस्या देखने को मिलना, इसे लगाने पर स्किन का जलना, स्किन का छिलना, स्किन में इरिटेशन जैसी समस्या होना, स्किन में खुजली होना, स्किन में इचिंग होना, इसके अलावा स्किन में लालीपन देखने को मिलना जैसी समस्या हो सकती है। अगर आप क्लॉप एस ऑइंटमेंट अपने स्किन पर इस्तेमाल करते हैं और इस तरह का कोई साइड इफेक्ट दिखाई देता है तो तुरंत क्लॉप एस ऑइंटमेंट लगाना बंद कर दें और अपने डॉक्टर के पास जाएं। तो दोस्तों ये तो था क्लॉप एस ऑइंटमेंट के बारे में जानकारी। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।